कभी कभी एक धागा इतना ताकतवर साबित होता है कि वो 6000 पेड़ों की किस्मत बदल देता है। और यही धागा उत्तरकाशी में प्रकृति का असली संरक्षक बनकर सामने आया है। नमस्कार, मैं हूं ऋतुबिष्ट और आप देख रहे हैं रायशुमारी। आज कहानी एक ऐसे हाईवे की नहीं है, बल्कि जीवन की हर उस धड़कन की है जिसे बचाने के लिए लोगों ने सिर्फ विरोध नहीं किया, बल्कि पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें अपना परिवार घोषित कर दिया। और नतीजा चमत्कार। जैसा उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे पर चौड़ीकरण का काम तेजी से चल रहा है। योजना थी 12 मीटर सड़क चौड़ी करने की और इसकी कीमत चुकानी थी 6000 से ज्यादा पेड़ों की जान से। हाँ, 6000 से ज्यादा पेड़ जो न सिर्फ जंगल का हिस्सा हैं, बल्कि उत्तराखंड के वातावरण, नदियों, मिट्टी और पहाड़ की सेहत की रीढ़ हैं। लेकिन सवाल ये था, क्या विकास का मतलब सिर्फ सड़कें होती हैं? क्या सुरक्षा सिर्फ सीमाओं पर ही जरूरी है, जंगलों के लिए नहीं? इसी सवाल से गूंजे उठा पूरा उत्तरकाशी। पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधे गए। लोगों ने उन पेड़ों से वैसे ही रिश्ता जोड़ा जैसे किसी भाई से। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, हर कोई जंगल में उतरे और चुप्पी तोड़कर एक आवाज बने, पेड़ों को मत काटो, ये भी हमारी सांसें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि विरोध प्रदर्शन सिर्फ शोर होते हैं, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन शांत भी था और गंभीर भी। और इसका असर हुआ सीधे दिल्ली तक। गंगोत्री हाईवे जिस जोन में बन रहा है वो इको सेंसिटिव जोन है। वही इलाका जो कुछ ही समय पहले भयानक आपदा से गुजरा है। वहां फिर से इतनी भारी संख्या में पेड़ों को काटना एक और तबाही को दावत देने जैसा था। पर दूसरी तरफ जरूरत भी थी। चीन सीमा तक सेना की तेज और सुरक्षित आवाजाही। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और रक्षा मंत्रालय दोनों मानते हैं कि यहां चौड़ी सड़क होना देश की सुरक्षा का बड़ा मुद्दा है। दोनों तरफ तर्क थे, दोनों तरफ जरूरतें थी, लेकिन बीच में खड़े थे ये हजारों पेड़ जिन्हें काट दिया जाता तो न जमीन बचती, न ढलाने, न मिट्टी, न नमी, न जान। और ऐसे में पर्यावरण प्रेमियों का रक्षा सूत्र आंदोलन कुछ ऐसा सिद्ध हुआ जैसे पेड़ों की किस्मत पर लगा मौत का फैसला वापस करवाने वाला ताबीज। सरकार ने मानक बदल दिए। सड़क की चौड़ाई 12 मीटर से घटाकर 11 मीटर कर दी गई, सिर्फ 1 मीटर कम, लेकिन इसका असर पहाड़ में हजारों जिंदगियों को बचाने जैसा। अब 6822 पेड़ों की जगह सिर्फ 1413 पेड़ ही काटे जाएंगे और इनमें से भी 1000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए जाएंगे, यानी नए स्थान पर फिर से लगाए जाएंगे। ये सिर्फ संख्या नहीं है, ये वो जीत है जो बताती है कि विकास और प्रकृति साथ साथ चल सकते हैं अगर नियत साफ हो और लोगों की आवाज भी बुलंद। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कमांडर राजकिशोर सिंह ने भी माना कि चौड़ाई कम करके पेड़ों को बचाया जा सकता है। उत्तरकाशी से गंगोत्री तक लगभग 90 किलोमीटर की सड़क जो भैरव घाटी तक जाएगी, अब कम से कम विनाश के साथ बनेगी। ये फैसला बताता है कि अगर जनता जागरूक हो तो बिना तोड़ फोड़ भी काम हो सकता है, सीमा सुरक्षा भी हो सकती है और जंगल भी सुरक्षित रह सकते हैं। अब सोचिए, पेड़ कटते तो मिट्टी बहती, मिट्टी बहती तो पहाड़ टूटते और पहाड़ टूटते तो सड़कें बनती ही कहां। यानी पेड़ न सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं, ये सड़कें और गांव कस्बे भी बचाते हैं। ये फैसला सिर्फ उत्तरकाशी की जीत नहीं है, ये हिमालय की धड़कन की जीत है। ये साबित करता है कि हर छोटी कोशिश, चाहे वो एक धागा ही क्यों ना हो, बड़े बदलाव ला सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस फैसले के बाद अब कई बड़े सवाल भी खड़े होते हैं, जो कि जरूरी सवाल हैं कि क्या उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में सड़क परियोजनाओं के लिए पेड़ों का ट्रांसप्लांटेशन अनिवार्य नहीं होना चाहिए? क्या सरकार को इको सेंसिटिव जोन में हर प्रोजेक्ट का वैकल्पिक मॉडल नहीं बनाना चाहिए? और क्या हम विकास के नाम पर हिमालय की स्थिरता को बार बार दांव पर लगा सकते हैं? और क्या हमारा ऐसा विरोध देश भर में पर्यावरण नीतियों को नया दिशा देगा? अगर आप भी मानते हैं कि पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं, हमारे जिंदगी का ऑक्सीजन बैंक है, तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा और इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही असरदार जमीन से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।